अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा आज तेरे लोगों को छुए, तेरे लोगों को फ्री करे, तेरे लोगों को आज़ाद करे। तेरा पाक रूह खुदावंद बड़े बड़े रास्तों को इनकी ज़िंदगियों से साफ करे। हर तरह का रोग, कमज़ोरियाँ इनकी ज़िंदगियों से निकले खुदावंद, और इनके हृदयों में तेरी ओर से शांति उतरे खुदावंद। आज ये तेरे वचन को सुने और कभी भी सेम न रहे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आज जब आप परमेश्वर के वर्ड को सुनेंगे, आपकी लाइफ जो है कभी भी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि वचन के ज़रिए से हमें ये बात समझ में आ रही है। वचन हमें ये बताता है कि किस रीति के साथ बाइबल का एक एक शब्द, बाइबल का एक एक बिंदु जो है उसकी कितनी बड़ी अहमियत है। ईस्टर के दिन हमने सुना किस तरह से जो थैंक्स गिविंग है वो आपकी लाइफ के बंधनों को तोड़ती है। किस तरह से दानियेल अपनी लाइफ में चला और उसने परमेश्वर से बरकतों को पाया। वचन कहता है कि दानियेल जब परमेश्वर के वचनों पे खड़ा रहना उसकी आदत बन गई, उसके बाद भी उसे शेरों की मांद में डालने के लिए एक योजना बनाई गई कि राजा को बोला गया कि तेरे अलावा अगर कोई और देवता की उपासना करे तो शेरों की मांद में डाला जाए। और राजा को मालूम नहीं था ये दानियेल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वचन कहता है कि दानियेल जिस तरह पहले प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसे ही करता रहा। इसका मतलब कि उसके जीवन की जो परिस्थितियां थी वो उसको थैंक्स करने से रोक नहीं पाई। जो परमेश्वर की थैंक्स गिविंग थी वो उसकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं थी। वो हमारे लिए मारा गया, क्या इतना काफ़ी नहीं है? उसने हमें सेव किया, स्वर्ग राज्य के वारिस बनाया, क्या इतना काफ़ी नहीं है? जब हम इन चीज़ों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, आत्मिक चीज़ों के लिए, तो शारीरिक चीज़ें भी दानियेल के पास बहुत थी। आज जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमेशा पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने वचनों की गहराई जो है वो मुझ पे जाहिर कर। आज जब हम देखते हैं कि किस रीति के साथ बाइबल का जो सिंगल वर्ड है वो इतना पावरफुल है और उसका इतना डीप मीनिंग है, जिस तरह मत्ती 15 उसकी 23 आयत में लिखा। जब हम इस पूरी घटना को पढ़ते हैं, मैं आपके लिए 21 आयत से पढ़ूंगा ताकि आपको इसका पूरा समझ आए मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। यीशु वहाँ से निकलकर सूर सैदा के प्रदेश की ओर चले गए और उस प्रदेश से कनानी स्त्री निकली और कहने लगी, चिल्लाई, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत ही सताता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती की और उसे विदा कर, क्योंकि हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु ने कहा, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। परंतु वे आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। यहाँ पर एक औरत है जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, शैतान ने जिस पर कब्जा किया है। बाइबल कहती है कि वो पुकारती है और जीसस क्राइस्ट उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन जब वो सामने आती है, इस आयत में लिखा है, परंतु वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। ये आयत है मत्ती 15 उसकी 25 आयत। उसमें लिखा है, देन केम शी एंड वर्शिप्ड हिम, कि जब वो आई और प्रभु को वर्शिप करके कहने लगी, प्रभु मेरी मदद कर। पौलुस और सिलास ने, बाइबल कहती, जब उनको बांधा गया था प्रचार के कारण, लोगों ने उसे पकड़ लिया, सरकार ने पकड़कर उनको कीलों में पांव ठोक दिए, उनको जेल में डाल दिया। तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि पौलुस और सिलास ने जेल के अंदर से वर्शिप की और परमेश्वर ने भूकंप भेजा और जेल की नींवें हिल गई, बंधन खुल गए, रस्सियां खुल गई, संगल खुल गए और सब कैदी उनकी सुन रहे थे और हैरान थे। और जो दरोगा था वो डर गया कि सब कैदी भाग गए और वो अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहता था कि राजा उसे मृत्यु दंड देगा। लेकिन पौलुस और सिलास ने कहा, हम यही हैं। और वो उनको घर लेके गया, उनके घाव पर बाइबल कहती है मरहम पट्टी बांधी, दाखरस, उसको क्रीम लगाई, उसको ऑइंटमेंट लगाई, उससे बपतिस्मा लिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ?
पौलुस और सिलास की वर्शिप छूटने के बाद वाली वर्शिप नहीं थी, कंडीशनल वर्शिप नहीं थी। पौलुस और सिलास की वर्शिप अनकंडीशनल थी। डैनियल क्यों छुड़ाया गया मौत के मुंह से? वो थैंक्स गिविंग अनकंडीशनल थी। किसी बात को लेकर थैंक्स करना ये तो पापी लोग भी कर लेते हैं, लेकिन बाइबल का वचन कहता है, जब हम भजन संहिता 106 को हम निकालेंगे, उसकी एक आयत में, उसमें लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर ने वचन क्या कहता है? कौन लोग छुड़ाए गए? यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड था, लेकिन उसकी राइट अप्रोच परमेश्वर के पास नहीं रही जब उसने जीसस क्राइस्ट को ताना मारा कि क्या तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं, जबकि उसे मालूम था वो ही है। तो राइट अप्रोच ना होने के कारण वो छुटकारे को नहीं देख पाया। जीसस क्राइस्ट जब लाजर की कब्र के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। अभी मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, धन्यवाद पहले गया। अभी डैनियल शेरों की मान से छुड़ाया नहीं गया, पहले धन्यवाद किया। पौलुस और सिलास अभी आजाद नहीं हुए हैं, अभी बंधे हुए हैं, दर्द हो रही है, बॉन्डेज में है, फ्यूचर अनसर्टन है, मालूम नहीं क्या होगा फ्यूचर में, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, बट वो वर्शिप कर रहे हैं। अगर आपकी वर्शिप अनकंडीशनल है, थैंक्स गिविंग अनकंडीशनल है, बाइबल कहती है कि वो पहले आई और उसने शी वर्शिप जीसस। पहले दुष्ट आत्मा छोड़ के नहीं गया, पहले वर्शिप की। हम परमेश्वर के कर्जदार हैं, परमेश्वर हमारा कर्जदार नहीं है। हम उसको मानेंगे कोई एहसान नहीं है। हम 6 घंटे भी प्रार्थना कर लेंगे, वो कोई बंधा हुआ नहीं है कि वो हमें छुड़ाएगा। उसने हमारा कर्जा नहीं देना। वो अपनी महिमा के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए, अपने भलेपन के लिए काम करता है कि वो भला है। वचन कहता है कि यहोवा की स्तुति करो। आज संडे की मॉर्निंग मीटिंग में मैंने बताया कि स्तुति का मतलब क्या है। आज लोगों को मालूम होना चाहिए कि वर्शिप कैसे की जाती है। जब हम भजन संहिता 106 उसकी एक आयत पढ़ते, प्रेज ye द लॉर्ड। प्रेज का मतलब है हलाल, हलाल का मतलब है टू शाइन, टू मेक ए शो, टू बोस्ट। परमेश्वर के ऊपर बोस्ट करना, घमंड करना, परमेश्वर की ऊपर एक लिखा जोरदार आवाज से परमेश्वर की वर्शिप करना। फास्ट पेस में रेव, जो वर्ड्स में आपको अभी आपकी स्क्रीन्स के ऊपर आएंगे। हलाल का मतलब क्या है? वसीफरस, क्लैमरस, यानी एक लाउड आवाज के साथ वर्शिप करना। रेव पार्टी कहते हैं, हम जा रहे हैं, यूथ कहता है, यानी एक उसका मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग म्यूजिक और फास्ट पेस और टू मच परमेश्वर की प्रशंसा करना। लेकिन आज जब हम चर्च में लोगों को नाचते हुए देखते हैं, हम बोलते हैं ये पागल है, ऐसे थोड़ी वर्शिप होती। आप ताली नहीं बजाने देते लोगों को, आपकी ताली भी सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए, लेकिन ऐसे वर्शिप नहीं होती। इब्रानी भाषा में वर्शिप का मतलब है हलाल। हलाल का मतलब अगर आप पढ़ेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, दस टू बी क्लैमरोसली फुलिश, टू रेव, टू सेलिब्रेट। क्लैमरस मतलब एक्सप्रेसिंग बाय प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट होता है जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मतलब आवाज निकालना, इकट्ठे आवाज निकालना। वसीफरस का मतलब अपनी भावनाओं, विचारों को जोरदार तरीके से प्रकट करना, वर्शिप करना, नाचना। दाऊद वर्शिप कर रहा था, नाच रहा था, उसके कपड़े इधर उधर हो रहे थे। वाइफ कहती है तू पागल हो गया, तू राजा है। दाऊद ने कहा मैं नीचा बनूंगा ताकि प्रभु मुझे ऊंचा करे। मैं नीचे जाऊंगा ताकि परमेश्वर मुझे ब्लेस करे। और दाऊद को कोई उस गद्दी से हिला नहीं सका, वो रिटायर हुआ। नहीं तो राजा मरते थे तो उसके बेटे गद्दी पर बैठते थे। वो मरने से पहले, बुढ़ापे में जाने से पहले इतना बूढ़ा होता था कि कपड़े भी उसको गर्म नहीं कर पाते थे। और वचन क्या कहता है?
वचन कहता है कि वो रिटायर हुआ। क्यों? उसे वर्शिप करना आता था। उसने गलती की, उसको असर भी हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ टाइम उसकी लाइफ में रहे, पर वो प्रार्थना करने वाला, वर्शिप करने वाला, थैंक्स गिविंग देने वाला इंसान था। हालेलुया। वचन कहता है कि जो वर्शिप का मतलब है सेलिब्रेट करना, बोस्ट करना, टू बी क्लैमरसली फुलिश। क्लैमरस का मतलब है मेक ए लाउड नॉइज। कि लाउड नॉइज लगता है कि यार मूर्ख लोग हैं। आप इमेजिन करो कहीं वर्शिप करते, कई चर्च में वर्शिप करते, हाथ ना हिल जाए, कपड़े ना हिल जाए, बॉडी ना हिल, वो इतने अपनी मैं में खो चुके हैं, इतने ज्यादा वो अपने आप में खो चुके हैं कि वो परमेश्वर में समा ही नहीं रहे लोग। इसीलिए अगर आप डिलीवरेंस की बात करें, उनकी लाइफ अगर आप देखेंगे, कोई डिलीवरेंस नहीं, फैमिली में कोई डिलीवरेंस नहीं, उनके बच्चों की लाइफ में कोई डिलीवरेंस नहीं। उनको भी मालूम है, क्योंकि डिलीवरेंस के लिए वर्शिप चाहिए। कौन सी वर्शिप? ओरिजिनल जो वचन में लिखा है, हलाल वर्शिप, HAWLAL, टू बी क्लियर, टू शाइन, टू मेक ए शो, टू बोस्ट, क्लैमरसली फुलिश, रेव, स्ट्रॉन्ग वर्शिप। टू प्रेज समथिंग वेरी मच, रेव का मतलब है। रेव पार्टी का मतलब होता है कि डांस पार्टी ऐसी जो फास्ट पेस हो, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ, लाइट शोज के साथ, धमक चमक धमक। परमेश्वर कहता है ऐसी वर्शिप करो, चमक और धमक वाली। फुलिश लगता था दाऊद की वाइफ को, लोगों को फुलिश लग सकता था जब वर्शिप, जब तालियां बजाते, जब झूमते हैं, लोगों को फुलिश लग सकता है, लेकिन ये रियल वर्शिप है और यही आपको छुड़ाती है। वो सोफिस्टिकेटेड वाली वर्शिप आपको छुड़ाती नहीं है। उसमें आप इतने मैं में, इतने अपने आप में आप खो चुके हैं, आपके अपना आप आपका इतना हावी है कि आप प्रभु से छुटकारा नहीं ले पा रहे हैं। जीसस ने कहा है, मेरे प्रार्थना किया करो, बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। स्टार्ट विद वर्शिप। प्रार्थना वर्शिप के साथ स्टार्ट करें। लाइफ में वर्शिप की आदत बनाएं। किस तरह की चर्च में वर्शिप करें, कैसे चर्च में जाएं जहां वर्शिप होती हो, ताकि आप छूटें। अगर आप छूटेंगे नहीं तो क्या फायदा है आपका? अगर आप ऐसी क्रिश्चियनिटी को शो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी टेस्टिमनी को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। आप यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, स्तुति करो, फिर थैंक्स करो। स्तुति अनकंडीशनली, थैंक्स अनकंडीशनली। आज दे दिया थैंक्स, कल नहीं दिया, क्यों किया प्रभु ऐसा? नो। अपनी लाइफ को, अपनी स्पिरिट को सेट करें और परमेश्वर के पीछे चलें। किस तरह से स्तुति करनी है? लाउड, गंभीर स्वर से भी लिखा है। अपने आप को भूल के। मेरे को बहुत शर्म आती थी वर्शिप करने में, और 2004 या 5 की बात है, जब मैं प्रभु में आया, शायद कुछ ही महीने मुझे हुए होंगे आए हुए। तो एक मीटिंग थी फिरोजपुर में, तो मेरे को कुछ लोग ले गए मीटिंग में, और मैं इतना ज़्यादा शाई था, और शाई भी था, सेकंड अकेले शाई होने की वजह से नहीं, इविल स्पिरिट के अटैक्स की वजह से मैं हमेशा बैठता तो फ्रंट पे ही था, लेकिन सिर नीचे करके मैं तालियों को बजाता था और हमेशा छूटने की कोशिश करता था शैतान से। तो वहाँ पे किसी सिस्टर ने कहा, अब हम भाई अंकुर के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। अब इमेजिन करो कि मेरी आसमान ज़मीन एक हो गया उस समय। ये क्या हो गया मेरे साथ कि मुझे अब स्टेज पे चढ़ के, सामने स्टेज थी, ऊपर बैठे थे सभी, स्टेज के ऊपर बैठे थे, बैठकर गा रहे थे। तो मैं चढ़ा, मैंने अपनी हिम्मत इकट्ठी की, चढ़ा और मैंने गीत गाया, कंडियां दे ताज वालिया साडे नाल प्यार पा लिया। आत्मा उतरा, और मुझे अभी तक वो, मैं 20 साल हो गए उस चीज़ को, 20 साल के करीब, लेकिन अभी तक मुझे वो फीलिंग मालूम है वो क्या थी। और मुझे मालूम था मैं छूटा हूं, मैं फ्री हुआ हूं, और मेरी आदत थी अगर करनी है तो फिर फुल करनी है। तो मैंने फुल वर्शिप की तालियों के साथ, एंड में आत्मा उतरा, ढोल की धगड़ धगड़, और साज बज रहा है, आत्मा उतर रहा है, तो फुल वर्शिप। और वर्शिप करने के बाद मुझे मालूम था कि किसी ने एक भार मेरी स्पिरिट से उठाकर फेंका है, मुझे डिलीवर किया है, और मैं बढ़ता चला गया परमेश्वर में।
हालेलुया। भूल जाओ आपके आसपास कौन है। वर्शिप के टाइम वर्शिप करो। अपने बच्चों को भी डिसिप्लिन करो कि वर्शिप के दौरान वो आपको तंग ना करें। ब्रांचेस में संडे स्कूल को पैदा किए जाएं ताकि वर्शिप के दौरान आप वर्शिप कर सकें, खुल के वर्शिप कर सकें। बच्चों के संडे स्कूल में जो संडे स्कूल की मैडम है वो वर्शिप करवाएं। वर्शिप आपकी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु आपको ब्लेस करे। बीमार अपनी बॉडीज पे हाथ रखें, वो आपको हील करे, वो आपको डिलीवर करे, हर तरह के रोग से वो आपको आजाद करे। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। इन जीसस नेम आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो। इन जीसस नेम हीलिंग आपकी बॉडी के अंदर जाए, आपकी फैमिली के मेंबर्स सेव हो। मैं आपको आशीषित करता हूं इन जीसस नेम। आमीन।